देखिए, यदि एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं, यदि शादी आपकी हो गई है और आप साथ-साथ रह रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, और यदि पहले तो ये देखना ज़रूरी होता है कि वजह क्या है। यदि आपको ये वजह पता चल जाए कि भई ये वजह है, तो फिर तो बात क्लियर हो जाती है। जैसे किसी की ट्यूब बंद है या एग में समस्या है या स्पर्म में समस्या है, तो फिर तो कॉज का हमें पता होता है। यदि कॉज नहीं है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो आप बिल्कुल 2 साल इंतजार कीजिए। यदि 2 साल तक आपको कंसीविंग नहीं हो पाती है, तो मेरे ख्याल से आपको संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी के लिए उम्र यदि मेन है, उम्र यदि 25 से 35 के बीच में आप कंसीव, 35 से यदि ऊपर हो रहे हैं तो ज्यादा वेट नहीं करना। 35 से यदि उम्र ज्यादा जा रही है तो ज्यादा वेट मत कीजिए। 1-2 साल के अंदर ही अंदर, यदि जैसे शादियां आजकल लेट हो रही हैं, तो जब शादियां लेट होती हैं तो आप 1-2 साल के अंदर अंदर यदि कंसीव हो गया ठीक है, नहीं तो आईवीएफ के लिए चले जाइए। या कुछ मेडिसिन है, कोई जरूरी नहीं होता, यदि अनएक्सप्लेन है तो आप आईवीएफ के लिए जाए, बिल्कुल ना जाए। हमारे पास में कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम लोग देखते हैं कि स्पर्म पे भी काम करती हैं, ओवम पे भी काम करती हैं, और जब हम दोनों को ठीक कर सकते हैं, यदि आपकी ट्यूब खुली हुई है और ट्यूब वर्किंग भी है और ट्यूबरक्लोसिस की कोई समस्या नहीं है, तो आपको आईवीएफ पे भी जाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल भी आप कंसीव कर सकते हैं। आयुर्वेद की यदि बात हम लोग करें तो उसमें एक उत्तर बस्ती शब्द आता है। मतलब ये होता है कि उत्तर बस्ती जो आपको आंसर देगी। आंसर का मतलब ये आपको बताएगी कि भाई रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट आपको 2 महीने में मिल जाते हैं। ऐसे ही मेडिसिन से 2 महीने में मिल जाते हैं। तो यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल आईवीएफ पे जाना चाहिए और अपना आईवीएफ करा लेना चाहिए।